हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद चेतना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी वीडियो में लगातार बने हुए होंगे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कम खर्च में, कम बजट में शादी कैसे करें। हम आसानी से कर सकते हैं कम बजट में। अगर हम कुछ करना चाहेंगे तो ज़रूर कर सकते हैं। शादी शानदार भी चाहिए, वो भी कम बजट में, बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन इसके लिए आपको शादी में होने वाले ऐसे खर्चों को कम करना पड़ेगा जो ट्रेंड का हिस्सा तो हैं पर ज़रूरी नहीं है। ज़रा सी समझदारी और सूझबूझ से काम लिया जाए तो सीमित खर्च में भी यादगार विवाह किया जा सकता है। आइए जानते हैं कहाँ कहाँ पैसे बचाना भी हम एक आलीशान विवाह समारोह आयोजित कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। महंगाई के इस दौर में शादी का बजट आसमान छूने लगा है। आज से 10-12 साल पहले 2-3 लाख में भी अच्छी शादी हो जाती थी, लेकिन इन दिनों सामान्य स्तर के विवाह पर भी 10 से 12 लाख कम से कम खर्च हो जाते हैं। और जरा सा अच्छा और स्तरीय आयोजन करा जाए तो बात 20 से 25 लाख तक पहुंच जाती है। ऐसे में मध्यम वर्गीय परिवार के लिए दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वे अपने बच्चों की शादी धूमधाम और आलीशान तरीके से करना चाहते हैं तो बजट बिगड़ जाता है और कई दिनों तक कर्ज का बोझ सिर पर चढ़ा रहता है। अलग जरा सी समझदारी और सूझबूझ से काम लिया जाए तो सीमित खर्च में भी यादगार विवाह और शादी किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं कहाँ कहाँ पैसे बचाकर भी हम एक अच्छी शादी कर सकते हैं और समारोह आयोजित कर सकते हैं। वेडिंग वेन्यू ना हो महंगा। शहर की प्राइम लोकेशन पर स्थित ज़्यादा पॉपुलर वेडिंग वेन्यू या फिर सितारा होटल काफ़ी महंगे पड़ते हैं। इनके बदले आप नए मैरिज गार्डन, फार्म हाउस या व्यवस्थित शहर से बाहर का वेन्यू चुनें तो आप 50% तक बचत कर सकते हैं। सप्ताहांत यानी शनिवार या रविवार को कई होटल अधिक चार्ज करते हैं, जबकि सप्ताह के कार्य दिवसों में से 20 से 30% तक छूट भी दे देते हैं। वेडिंग कार्ड पर बचाएं पैसे। आजकल वेडिंग कार्ड 60 से 70 रुपये से लेकर हज़ारों रुपये में मिलते हैं। यानी अगर आप 400 कार्ड भी छपवाएं तो 30,000 से लेकर कुछ लाख रुपए तक इस मद से खर्च करने पड़ सकते हैं। इन दिनों इसका विकल्प के रूप में ईमेल, एसएमएस और वीडियो डिजिटल कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। डिजिटल कार्ड आप घर बैठे एक दिन में सबको भेज सकते हैं। ज़्यादा ज़रूरी हो तो बेहद नज़दीकी रिश्तेदार के लिए 100 कार्ड छपवा लें और ज़्यादातर आप व्हाट्सएप वगैरह से कार्ड भेज सकते हैं और आपके काफ़ी पैसे बच जाएंगे। खाने का खर्च नियंत्रण करें। आजकल खान पान पर पैसे की बर्बादी काफ़ी अधिक होती है। लोग सीमित आइटम ही खाना पसंद नहीं करते और ज़्यादातर लोग तो तरह तरह की डिशें बनवाते हैं शादियों में, और जो कोई भी खाना पसंद भी नहीं करता है वो भी बनवा देते हैं फालतू की डिशों को। देखिए, सीमित डिश बनवाइए, जो सीमित आपके बजट में है वही डिश बनवाइए। कम बनवाइए लेकिन अच्छी क्वालिटी की अच्छी बनवाइए तो सभी को पसंद आएगी और आपकी भी वाहवाही होगी और आपके भी बजट बना रहेगा और आपके काफ़ी पैसे बच जाएंगे। मेहमानों की संख्या सीमित रखें। माना कि शादी रोज़ रोज़ नहीं होती और इसमें अपने अजीज लोगों को बुलाना ज़रूरी है, लेकिन महंगाई के इस ज़माने में आप हर उस व्यक्ति को नहीं बुला सकते जिससे आप मिल चुके हैं। बेहद करीबी रिश्तेदारों, मित्रों व एक ही डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाइए। ऐसा नहीं है कि सबको कार्ड दे दिया और सबको बुला लिया। ऐसा सीमित लोगों को ही बुलाइए, जो आपके खास रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको ही आप आमंत्रित करें और आपके काफ़ी पैसे बच जाएंगे। सजावट पर सीमित खर्च करें। शादी समारोह में बहुत ज़्यादा तड़क भड़क और महंगी सजावट और इवेंट के मामले में आपको संयम, समझदारी रखनी होगी और सजावट में असली फूलों का इस्तेमाल कम से कम करें। इसकी बजाय आर्टिफिशियल फूल, रंगीन कपड़े आदि का प्रयोग करें तो आपके काफ़ी पैसे बच जाएंगे और आपके बजट बना रहेगा। चर्चित फोटोग्राफर की बजाय नए तलाशें। चर्चित और नामी गिरामी फोटोग्राफर अक्सर महंगे होते हैं। इसके बजाय आप किसी नए फोटोग्राफर को चयन करें। ज़्यादा पॉपुलर ना हो लेकिन उसका काम अच्छा हो। इसके लिए आप अपने पास में ही कोई भी फोटोग्राफर चूज़ कर सकते हैं और बुला सकते हैं और उसको अपनी शादी या वेन्यू का देखिए बुकिंग दे सकते हैं। ऐसा नहीं है आप महंगे फोटोग्राफर को चुनें जिससे कि आपका बजट बिगड़ जाए। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने बजट के हिसाब से ही आपको काम करने हैं और कम बजट में शादी करनी है तो आपको थोड़े थोड़े कॉम्प्रोमाइज़
कॉम्प्रोमाइज़ और थोड़ी थोड़ी समझदारी दिखानी होगी, तभी आप पैसे बचा पाएंगे और आपका बजट बना रहेगा। शादी के लिए ड्रेस और देखिए ज्वेलरी आप अपने हिसाब से लें। दूल्हे की शेरवानी या दुल्हन का जोड़ा आप ऑर्डर देकर तैयार करवा लें और फिर रीसेल कर दें, या फिर आप उन्हें किराए पर भी ले सकते हैं। इसी प्रकार अपनी ज्वेलरी भी खरीद या आप किराए पर ले सकते हैं। देखिए खरीदने में काफ़ी पैसे लग जाते हैं, इसलिए आप किराए पर भी ले सकते हैं। अगर आपका बजट है तो आप खरीद लीजिए, अगर आपका बजट नहीं है तो आप किराए पे लेकर अपनी शादी एंजॉय कर लीजिए। देखिए लेडीज़ संगीत खुद मैनेज कर सकते हैं। कम बजट हो तो इवेंट मैनेज या म्यूजिक पार्टी पर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। घर के उत्साही युवा अन्य लोग महीने भर पहले से 10-15 चुनिंदा गानों को आप पेन ड्राइव में एक साथ भर लें और आप उस पर प्रैक्टिस कर लें और आप अपने महिला संगीत को आप एंजॉय कर सकते हैं आप कम बजट में भी, और आप खुद ही उसको देखिए मैनेज कर लीजिए। किसी को बुलाने की उसमें ज़रूरत नहीं है। आप अपने आस पड़ोस वालों को, आपके रिश्तेदार हैं उन्हीं को आप शामिल करें और आप घर पर ही अपना एंजॉय कर सकते हैं और कम बजट में कर सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं। लोग रिसेप्शन वगैरह करते हैं, उसमें काफ़ी खर्चा कर देते हैं। अगर आपका बजट नहीं है तो आप उसको करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक देखिए महिला संगीत ही कर लीजिए, उसी में सबको बुला लीजिए और आप कम बजट में उसको कर लीजिए। देखिए रिसेप्शन वगैरह में आपको वेन्यू सिलेक्ट करना पड़ता है, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और उसमें काफ़ी खर्च हो जाता है। इसलिए उससे आप बचिए और अपने बजट को देखिए ध्यान में रखते हुए सारे काम करिए, तो आपके काफ़ी पैसे भी बच जाएंगे और आपका बजट भी गड़बड़ाएगा नहीं। सारे खर्च की एक डायरी बना लें। विवाह के लिए अपने जो फंड तय किया है उसका पूरा लेखा जोखा एक डायरी में ज़रूर लिख लें। साथ ही एक फाइल में लोगों को दिए गए एडवांस पेमेंट या भुगतान की रसीदों को भी रख लें। इससे भूल चूक नहीं होगी और आपके काफ़ी देखिए समय भी बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा और आपका बजट भी बिल्कुल भी गड़बड़ाएगा नहीं। आप अपने बजट के हिसाब से देखिए लिस्ट तैयार करिए, सूची तैयार करिए और उन्हीं जिन लोगों को आपको आमंत्रित या निमंत्रण देना है उनकी भी एक देखिए लिस्ट तैयार कर लीजिए, किस किस को आपको देना है और किसको बुलाना है उसी के हिसाब से, और आपको क्या क्या सामान की ज़रूरत है, क्या क्या आपको देखिए शादी में जो सामान लगने वाला है उसकी क्या ज़रूरत है, सारी लिस्ट कर लेंगे तैयार और बजट बना लेंगे तो आपकी काफ़ी मदद हो जाएगी और आप अच्छे से कम बजट में शादी कर पाएंगे और पैसे बचा पाएंगे। आपको हमेशा अपनी सेविंग पर ध्यान रखना चाहिए। शादी में कई तरह के खर्चे होते हैं, ऐसे में अगर आप अपनी सेविंग के अनुसार बजट बना सकते हैं, वैसे एक्सपर्ट भी करते हैं कि शादी में हमें बजट से अतिरिक्त राशि रखना चाहिए। कई बार शादी बजट से ऊपर जाती है, तो अगर आप सेविंग नहीं करते हैं तो आपका बजट देखिए डगमगा जाता है और आप अच्छे से एंजॉय भी नहीं कर पाते हैं और आपके बजट में भी बहुत ही कमी आ जाती है। इसलिए आप हमेशा बजट बनाकर रखिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे और पैसे बचा पाएंगे और अपनी सेविंग भी कर पाएंगे। शादी के सीज़न में कई चीज़ें महंगी हो जाती हैं या फिर कुछ चीज़ें मिलती नहीं हैं। इसे ऐसे समझिए कि आपके वेडिंग सीज़न में होटल मिलना या वेडिंग वेन्यू मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर आप पहले से बुकिंग करते हैं तो आपकी सेविंग भी हो जाएगी और आपके पैसे भी बचेंगे, सही पैसे में आपको मिल जाएगा। इसकी मदद से आप आसानी से काफ़ी सेविंग कर पाएंगे। वहीं आप को शादी के खर्चों का अनुमान लगाना चाहिए, यह आपके बजट से को सही करने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा यह आपके वित्तीय हालत के बारे में बता पाएगा। शादी के बजट को लेकर एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि अगर मार्च में शादी होने वाली है तो आपको अगस्त में ही इसके लिए बुकिंग करवानी चाहिए। ऐसे में जहां मार्च में बुकिंग करने में आपको काफ़ी महंगा पड़ सकता है और आपका बजट गड़बड़ा सकता है, इसलिए आप पहले से ही वेन्यू की बुकिंग कर लीजिए तो आपको काफ़ी बचत हो जाएगी। हर कोई धूमधाम से शादी करना चाहता है, ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पैसा और प्लानिंग। अगर प्लानिंग सही नहीं होगी तो आप जितना भी पैसा खर्च कर लें, कहीं ना कहीं शादी के फंक्शन में परेशानी आ ही जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। मेरे चैनल रियल लाइफ विद चेतना को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।